औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज जो 5 है इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है यानी एमसीक्यूज वाला जो क्वेश्चन है ये हमने कंप्लीट सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसे डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज 5 जो है इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशंस ऑन रियल लाइन। हमने क्या करना है, इसको सॉल्व भी करना है और रियल लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है, x प्लस 5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो इसका जो एलसीएम हमारे पास बनता है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड। मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, बाकी एक और हमारे पास इसका मेथड है, वो क्या है, ये देखें जो 3 है ये यहां पर क्या हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो ये अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, इस साइड पे 1 माइनस जो एक्स है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इस साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और 3 जब अदर साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3 1 जार 3 माइनस 3 एक्स। अब एक्स ऑलरेडी साइड पे है, ये जो माइनस 3 एक्स है इसको इस साइड पे जब लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 एक्स। इस तरह यहां पर प्लस 3 बच गया, ये प्लस जो 5 है ये जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5, 3 और 1 4x इज इक्वल टू माइनस 5 है प्लस 3 है, तो अपोजिट साइन है, 5 में 3 को माइनस करें 2 आ गया, और आंसर के साथ हमारे पास यहां पर जो है वो क्या आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वो हमारे पास आएगा। इस तरह x 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे अगर क्या हो जाएगा, अदर साइड पे अगर डिवाइड, 2 1 जार 2 2 2 जार 4। इस तरह x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अच्छा इसको चेक भी करना है, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको x की जो वैल्यू है इसको हम जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें हम पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 जो है इन ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस 5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो x हमारे पास क्या है, माइनस 1 बाई 2 प्लस 5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2। तो ये अगर इस चीज को हम लें, 2 एलसीएम आ गया, माइनस 1 प्लस 5 2 जार, ये हमारे पास 10 बनेगा, डिवाइड बाय 3। इसको अगर हम सिर्फ सॉल्व करें तो इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 2। 10 में से अगर हम 1 को माइनस करें, 9 डिवाइड बाय 2 है, और इसका डिवाइड जो है वो क्या है, 3 है। इसको हम डिवाइड इस तरह डिवाइड लिख सकते हैं, इस तरह। ये हमारे पास 2 एलसीएम आ गया, 1 2 जार 2 2 1 जार 2 प्लस 2 1 जार 1 जार, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट अगर यहां पर देखें, 9 बाय 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 3, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 3 बाय 1 है तो 1 बाय 3 हो जाएगा, 3 1 जार 3 3 3 जार 9। ये हमारे पास 3 बाय 2, और इस साइड पे 2 और 1 3 बाय 2। इट्स मीन कि ये हमारा सॉल्यूशन है। इसको हमने क्या करना, उसने क्या कहा, साहब उसने कहा है कि इसको रियल लाइन पे शो भी करवाना है। तो माइनस 1 बाय 2 हमारे पास, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम इसके बना लेते हैं जो है, इसको हम 0 रख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, 0। ये हमारे पास 1 बाय 2, इसको हम 1 रख लेते हैं। उसके बाद ये हमारे पास, ये इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ये दरमियान में मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि ये हमारे पास माइनस 1 बाय 2 है, तो हमारे लिए ये ऑफ करना आसान हो जाए। इस तरह हमारे पास ये माइनस 1 -2
-3 -4 -5, मैंने एक यहाँ इस समय छोड़ रहा हूं। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया 1/2, बेसिकली हमारे पास -0.5 बनेगा। 1/2 हमारे पास क्या बनेगा 0.5 -0, क्योंकि -1/2 है तो -0.5 कहां पर आएगा 0 और -1 के दरमियान मीन के ये -1/2 इस जगह पे इस पॉइंट पे आएगा। ठीक हो गया। तो हमने जस्ट ये ही शो करवाना है, तो हमारे पास ये इसका जो पॉइंट है वो कौन सा आ गया, ये वाला पॉइंट -1/2। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका पार्ट नंबर 2 है 2x + 1 / 3 + 1/2 = 1 - x - 1 / 3। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसका आसान तरीका है, जो हमारे पास इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो भी वैल्यूज होती है उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास क्या है 3 2 3, 2 पे जाएगा 3 एज इट इज, 2 1 2, 3 एज इट इज, फिर 3 पे 3 2 6, हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 6। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड्स, हम हर एक को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 6 मल्टीप्लाई 2x + 1 / 3, 6 मल्टीप्लाई 1/2, 6 मल्टीप्लाई 1, इस तरह -6 मल्टीप्लाई x - 1 / 3, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6। रिमेनिंग जो हमारे पास बचता है 2 × 2x + 1, इस तरह प्लस 3 1 3, इस तरह 6 1 6, आगे ये -2 × x - 1। तो मजीद मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4x + 2 1 2, इस तरह आगे +3 हमारे पास ऑलरेडी है 6 माइनस ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2x माइनस और माइनस +2 1 2, ये हमारे पास 4x है, ये -2x जब इस साइड पे है क्या हो गया +2x, ये 6, ये +2, ये +3 जब इस साइड पे आया तो क्या हो गया -3, +2 जब इस साइड पे आया तो -2 हो गया। ठीक हो गया। यानी x वाली वैल्यू हम इस साइड पे लेकर आ गए हैं, बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू उसको हम अदर साइड पे लेकर गए हैं। तो ये -2 और +2 कैंसिल हो गया, 4 और 2, हमारे पास 6x = 6 में से 3 को अगर माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 3 आता है। इस तरह x = 3, ये 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6, हमारे पास x = 1/2 आया। अब हम क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे। क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास सॉल्यूशन इसका है या नहीं है। तो 2x + 1 ओरिजिनल इक्वेशन में हम इसे पुट करेंगे, 2x + 1 / 3 + 1/2 = 1 - x - 1 / 3। तो हम क्या करेंगे 1/2 इसमें पुट करेंगे, 2 × 1/2 + 1 / 3, इस तरह +1/2 = 1 माइनस ये भी 1/2 - 1 / 3। तो ये 2 2 से कट गया, 1 + 1 मेरे पास क्या आ गया 2 / 3 + 1/2, इस तरह 1 माइनस ये हमारे पास 1/2 - 1/1 कर लें, 2 हमारे पास एलसीएम आ गया, 2 1 2, 1 1 1 माइनस, उसके बाद 1 2 2, 2 1 2 डिवाइड बाय 3। इसको अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास 3 2 6 एलसीएम बनता है, 3 2 6, 2 2 4 प्लस 2 3 6, 3 1 3, इस तरह 1 माइनस ये -2 में से 1 निकालने तो हमारे पास -1 डिवाइड बाय ये 2, इस 3 को हम यहां पर डिवाइड 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट मजीद जब हम करेंगे 1 माइनस और माइनस प्लस 1/2, ये डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हमारे पास 1/2
3 आ जाएगा। 4 और 3 7/6 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 1 प्लस 1 1 जार 1 डिवाइड बाय 6। तो इसको जब हम मजीद करेंगे, 6 हमारे पास एलसीएम आ गया 1, 6 जार 6, 6 1 जार 6 प्लस 6 1 जार 1 1 जार 1। तो ये मेरी 6 और 1 7/6, ये भी हमारे पास 7/6। तो ये हमारे पास इसका जो 1/2 है, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। अब हमने इसको क्या करना है, ये लाइन मैंने पहले से ड्रा की हुई है, इस पे हमने इसे शो करवाना है। तो हम क्या करेंगे, ये हम 0 रख लेंगे, 0 1 2 3 4 5, इस तरह -1 -2 -3 -4 -5। तो हमने क्या करना है, 1/2 शो करवाना है। तो 1/2 बेसिकली 0.5, यानी 0 और 1 के दरमियान में, 0 और 1 का सेंटर हमारे पास क्या बनता है, ये वाला बनता है। तो हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है, ये क्या है, ये 1/2 को शो कर रहा है। ठीक हो गया, क्योंकि प्लस में है, माइनस में था तो इस साइड पे था, और यहां पर चूंकि प्लस में है तो ये हमारे पास 1/2 ये इसको शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 3 है, वो है 3x + 7 लेस देन 16। क्या हमारे पास है, 3x + 7 लेस देन 16। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3x लेस देन, ये 16 है, प्लस 7 जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इस तरह 3x लेस देन 16 में से 7 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9। 16 में अगर 7 को माइनस करें तो 3 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 9 वाली साइड पर, अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो ये हमारे पास x लेस देन 3, यानी x जो है वो 3 से लेस है। तो इस तरह हम यहां पर नंबर लाइन पे आ जाते हैं, इसको हम 0 रख लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6, इस तरह ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हमारे पास 7। तो 3 से लेस, 3 कहां पर है जी, ये इसमें 3 ऐड नहीं है, 3 से लेस को शो करवाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस साइड पे ये इन्फिनिटी तक, इसमें अगर इसको फिल कर दें, अगर ये 3 ऐड होता फिर हमने इसको फिल कर देना, तो ये इसको हमने अंदर से खाली रखना है। इसका मतलब ये 3 से लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन जो है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, 5 × x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 26x माइनस × 10x + 4। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अगेन रिपीट करते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू 26x माइनस 10x + 4। ठीक हो गया जी। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 5x - 5 3 जार 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 26x माइनस 10x प्लस माइनस -4। ये हमारे पास 5x है, -10x जब इस साइड पे आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +10x ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी यहां पर एक और चीज हमारे पास है, इस पॉइंट को हम रहने देते हैं। नेक्स्ट यहां पर चेक, ये 26x भी हमारे पास मौजूद है। तो 5x माइनस 15, ये 26x है, 26x में से अगर 10 को हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 16x प्लस का बच जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह आगे हमारे पास क्या है, -4, यानी 26x में से -10x हमने किया तो हमारे पास 16x -4। इस तरह 5x - 15 है, तो यहां पर एक काम करेंगे हम, ये 16x ज्यादा है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया है। 16x है, ये 5x थोड़ा है, तो ये इसको इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये -5x, ये -15 है, -4 इस साइड पे आया तो क्या हो गया, +4। इसको हमने ऐसे ही रहने देना है जैसे है। 16 में से 5 को अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारे पास प्लस का 11x, और -15 जो है इसमें से +4 अगर करें तो हमारे पास माइनस का
11 बच जाएगा। इसी तरह x इसी साइड पे, 11 जो इस साइड पे आकर डिवाइड हो गया, 11 11 से कट गया, तो यहां पर हमारे पास -1 ठीक हो गया। अब इसको अगर हम चेंज करें, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये x अगर इस साइड पे लिखें, -1 अदर साइड पे, तो ये x वाली साइड पे क्या है, क्लोज है, तो इसकी साइड हम चेंज यहां पर कर देंगे। तो -1 जो है उससे लेस है, -1 से लेस है x, और इसमें -1 भी ऐड है। तो यहां पर हम क्या करते हैं जी, इसको हम 0 रख लेते हैं। ये हमारे पास -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह ये 1 2 3 4 5 6, -1 से लेस, और इसमें -1 ऐड है। ये देखिए, ये नीचे जो है इज इक्वल टू भी साथ है, तो ये -1 इसमें ऐड है, -1 से लेस है x। -1 कहां पर है, ये है, ये -1 क्योंकि ऐड है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम फिल करेंगे और इस लाइन को ऐसे इन्फिनिटी तक खींच लेंगे। ये शो करवा रहा है कि -1 से x जो है वो क्या है, वो लेस है।